Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about an exact message that you're meant to hear right now. इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to your intuition. And if your intuition doesn't work, then you can even pick your pile according to your first letter of your name. So pile number 1 we have 7 of coins. Pile number 2 we have justice. Pile number 3 we have queen of pentacles. So जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो वाला एक कार्ड आपने अपने लिए पिक करना है. सो अभी इन कार्ड्स का थोड़ा पास से स्क्रीनशॉट भी आएगा, तो वहाँ पर यू शुड क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज एंड देन ओपन योर आइज और देखो कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुलाता है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. और उसके बावजूद अगर आप 2-3 ऐसे तीनों ही पाइल से या 2 पाइल से अट्रैक्टेड फील करते हो, देन यू कैन पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम. अगर आपका नाम BDGLNPTWY से शुरू होता है, पिक पाइल 1. अगर आपका नाम CFHJMRSV से शुरू होता है, पिक पाइल 2. अगर आपका नाम AEIKOQUXZ से शुरू होता है, पिक पाइल 3. सो ऐसे अपना पाइल आप भी पिक कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो. देखो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the 7 of coins card here, or you picked this pile according to your first letter of name. आपका नाम BDGLNPTWY से शुरू होता है. Again आपने intuitively इस pile को select करा है. Let's get started. क्या यूनिवर्स पाइल नंबर 1 को मैसेज देना चाहता है? क्या वो एग्जैक्ट मैसेज है? क्या वो क्लियर मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए फॉर राइट नाउ फ्रॉम द यूनिवर्स? ओके, we have 8 of swords. Okay, all right. Then we have the sun. Page of coins. All right. I really feel जो मतलब फर्स्ट कार्ड होता है टेरो में, जो पहला कार्ड आता है, वो हमारी करेंट एनर्जीज या रिसेंट पास्ट को सिग्निफाई करता है. तो यहाँ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इज गिविंग मी दिस मैसेज दैट यू आर ट्रूली कन्फ्यूज, यू हैव टू मैनी थॉट्स, शुड आई डू दिस और शुड आई नॉट डू दिस. मतलब मुझे क्या करना चाहिए? देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर कन्फ्यूज कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. एंड यू वांट टू मेक अ डिसीजन बट यू आर स्टिल अनएबल टू डू सो. या फिर बहुत सारी ओपिनियंस से आप घिरे हुए हो. कुछ लोगों का कहना कुछ है, कुछ लोगों का कहना कुछ और है, और आपका मानना, आपका कहना कुछ और है. सो मे बी यू आर ऑल्सो सराउंडेड बाय पीपल जिनके डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है, डिफरेंट मैंटालिटीज़ है, एंड यू हैव टू मेक अ चॉइस राइट नाउ इन योर लाइफ. गाइडेंस यही है. सन कार्ड, सन नेचुरली हमारी आत्मा को सिग्निफाई करता है. सन इन एस्ट्रोलॉजी इज़ द नेचुरल आत्मा कारका. इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या आपका चरा आत्मा कारक है, कौन सा प्लैनेट हाईएस्ट डिग्री होल्ड कर रहा है चार्ट में, वो प्लैनेट तो है ही आत्माकार का. बट जो स्थिर आत्माकार का है, सन हमारी स्थिर आत्माकार का है और हमारे रीज़न ऑफ बर्थ को शो करता है.
तो वही है कि यहाँ पर जो आपकी आत्मा, आपका अंतर्मन जो आपको कहता है वो आपके लिए करेक्ट है। एट द सेम टाइम सन ये भी कहता है कि आपको क्लैरिटी और लेना चाहिए। जो भी आपके पास 3 4 5 6 चॉइसेस है उन सभी के बारे में आपको रिसर्च करना चाहिए, उसके बारे में क्लैरिटी लेना चाहिए और अपने लॉजिक से यहाँ पर चलने की ज़रूरत है। सन लॉजिक को शो करता है, सो लॉजिक से यहाँ पर चलने की ज़रूरत है। और अगेन आपको जो है यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट व्हेन यू मेक अ चॉइस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दूसरे क्या कह रहे हैं, आप अपना डिसीजन देते हो, सुनाते हो, लेते हो, वो आपके लिए बेस्ट रहता है। सन यहाँ पर पॉजिटिविटी, होप, क्लैरिटी को सिग्निफाई कर रहा है। तो जल्दी आपके पास क्लैरिटी आएगी, आप ज़्यादा पॉजिटिव होपफुल हो पाओगे। और पेज ऑफ कॉइन्स यहाँ पर ये शो कर रहा है दैट यू नो लाइक यू आर गोना लर्न समथिंग न्यू इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग वीक्स। कुछ नया पढ़ोगे, कुछ मे बी मैनी ऑफ यू आर गोना गो टू न्यू यूनिवर्सिटी, न्यू क्लासेस, क्योंकि पेज एक चाइल्ड लाइक एनर्जी और पेंटिकल्स कॉइन की एनर्जी वो शो करती है कि भाई ऐसा कुछ सीख रहे हो आप जिससे आप कल को जाकर मनी अर्न करोगे। सो जो भी डिसीजन है ये आपके करियर से रिलेटेड ज़्यादा नज़र आ रहा है, आपकी प्रैक्टिकल रियलिटी अगेन करियर से अगेन रिलेटेड ज़्यादा नज़र आ रहा है। इट कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ, बट अगेन मेनली पाइल नंबर 1 आप में से काफ़ी सारे लोग करियर के बारे में वो क्लैरिटी चाहते हो। और पेज ऑफ कॉइन से ही शो कर रहा है मैनी ऑफ यू आर गोना गो टू यूनिवर्सिटी, यू आर गोना लर्न समथिंग, हायर एजुकेशन, लर्निंग पर या कोई कोर्स आप ज़रूर करते हुए नज़र आ रहे हो। सो ये चीज़ें इन द कमिंग वीक्स आप ये चीज़ों में इन्वॉल्व हो। एंड ऑफ द डेक में वी हैव एम्प्रेस। एम्प्रेस कार्ड इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव कार्ड बिकॉज इट शोज़ ग्रोथ, इट शोज़ फर्टिलिटी, इट शोज़ अ गुड टाइम कमिंग इन। अबंडेंस का कार्ड है एम्प्रेस। तो आपके सेल्फ एफर्ट से आप जो भी काम सीख रहे हो, जो भी चीज़ आप सीखने वाले हो कमिंग वीक्स में, उससे आप बहुत अच्छा मनी अर्न कर पाओगे और अपने गोल्स, अपने प्लान्स को प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करोगे। एम्प्रेस और सन एक तरह से सन किंग को भी सिग्निफाई करता है और एम्प्रेस अगेन सन एम्परर को सिग्निफाई करता है और यहाँ एम्प्रेस कार्ड भी है। सो इट डज शोज दैट मेनी ऑफ यू आर गोना मीट योर लाइफ पार्टनर और ऑलरेडी इफ़ यू आर मैरिड, ऑलरेडी यू आर इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो आपका अपना रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा होने वाला है। यू गाइज आर बिकमिंग द पावर कपल्स एंड दिस ऑल्सो गिव्स मी दिस मैसेज, इफ़ यू आर सिंगल, यू आर रेडी टू मिंगल, देन यू कैन मीट समवन इन द कमिंग कपल ऑफ वीक्स जिससे आपका वाइब मैच होता है। कहते हैं ना वाइब से वाइब मैच हो रहा है, तो उनका वाइब आपसे, आपके वाइब से मैच होगा। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को बैलेंस कर पाओगे, एक दूसरे को हेल्प आउट कर पाओगे लाइफ में और इकट्ठे ग्रो करोगे। सो एम्प्रेस ऑल्सो गिव्स मी दिस मैसेज दैट इफ़ यू वांट टू हैव चिल्ड्रन देन इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स यू आर क्वाइट फर्टाइल, सो यू कैन प्लान टू हैव चिल्ड्रन, यू कैन कंसीव। सो इसका भी इंडिकेशन है यहाँ पर। लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स फ्रॉम द मूनोलॉजी डेक कि क्या चीज़ें पाइल नंबर 1 की लाइफ में होंगी, क्या मैसेजेस, गाइडेंस पाइल नंबर 1 के लिए है फ्रॉम द यूनिवर्स। सो वी हैव योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ मून। सो फर्स्ट क्वार्टर मून यही शो कर रहा है यहाँ पर दैट दे आर गोना बी पीपल हु आर गोना पोक यू। ऐसे लोग होंगे जो आपको तंग करेंगे, तंग इन द सेंस कि उल्टा बोलेंगे, BS, ऑल राइट, एंड आपका पेशेंस टेस्ट होगा। आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो, आप एक अच्छे इंसान हो भी, पर कुछ लोग होंगे ऐसे जो आपको बार बार पोक करेंगे, आपकी पेशेंस का टेस्ट लेंगे, आपके बारे में उल्टा सीधा बोल सकते हैं, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, ऐसी बातें बोल सकते हैं। और आपको अपना काम रखना है, यू हैव टू कीप काम, क्योंकि अगर आप कीप काम नहीं रखते, आप काम नहीं रखते, तो आपका ऐसा एक इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है, आप कुछ उनको ऐसा बोल दो जो डिज़र्व करते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं गिल्टी कॉन्शियस होना शुरू हो जाए। आप कुछ, कई बार ऐसा हो जाता है, सभी के साथ ही हो जाता है कि हम बोलना नहीं चाहते और फिर जब हम बोल देते हो बात हमें अंदर ही अंदर बुरा लगने लग जाता है। तो वो सिचुएशन पाइल नंबर 1 ऐसी आपके साथ हो सकते हैं इन द कमिंग वीक्स। आप अपने नियंत्रण रखें, पेशेंस रखें। ऑलराइट, ये एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। देन वी हैव प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। तो वही है जैसा हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि कोई आप मेजर डिसीजन लोगे, कई चीज़ें हैं, कई डिसीजंस है पेंडिंग जो आपको लेने हैं,
और आप कंफ्यूज्ड हो, बट आपको अपना लॉजिक यूज़ करना है, आपको क्लैरिटी चाहिए उन सभी के बारे में, इन्फॉर्मेशन अटेन करो, रिसर्च करो उन चीज़ों के बारे में, और फिर जो रिसर्च करके आपको लगे कि ये ऑप्शन बेस्ट है उसको आपने पिक करना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अदर्स आर गोना से। और इस चीज़ से आपका करियर बनता है, इस चीज़ से आप मनी अर्न कर पाओगे, इस चीज़ के बारे में आप और चीज़ें सीखोगे। पेज ऑफ कॉइंस भी सीखना, लर्न करना, रिसर्च करना इसको सिग्निफाई कर रहा है। तो रिसर्च वर्क में आपका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी है इन द कमिंग वीक्स। इफ़ यू आर समवन हु इज़ अ PhD और हु इज़ डूइंग PhD, तो आप बहुत अच्छा रिसर्च वर्क कर पाओगे इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, यानी कि गुड टाइम्स आर अहेड। टॉरस जो है आपका कम्युनिकेशन है, आपका मनी है, आपके एसेट्स हैं, ज्वेलरी है, फैमिली भी है टॉरस। सो आपको केयरफुल रहना चाहिए, अगेन अपनी स्पीच के बारे में केयरफुल रहना चाहिए। मनी आप कहाँ स्पेंड कर रहे हो उसके बारे में केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि आपका मनी वेस्टफुल स्पेंडिंग्स में जा सकता है। सो बी केयरफुल अबाउट इट, ये यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सो जो भी आप डिसीजन लोगे ना वो प्रॉस्पर उसमें आप ज़रूर कर पाओगे, प्रॉस्पेरिटी उसमें आपको ज़रूर आ पाएगी। सो आपने कॉन्फिडेंटली कहना कि ये दिस इज़ माई डिसीजन, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, बी कॉन्फिडेंट। ऑलराइट, then we have, and one more thing with the sun card, I really feel that आपको कॉन्फिडेंस शो करने की ज़रूरत भी है। ऑलराइट, एट टाइम्स हमें जो है हम नहीं भी कॉन्फिडेंट ना, तब भी वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट, वी हैव टू शो दैट वी आर कॉन्फिडेंट। वो कहते हैं ना कि फेक इट टिल यू मेक इट, अभी वो करने की ज़रूरत है। पाई नंबर 1, आपको फेक इट टिल यू मेक इट, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवाओ, हो नहीं तो भी करवाओ, तो आप सच में कॉन्फिडेंट हो जाओगे। फेक इट टिल यू मेक इट, यू विल बी एबल टू डू दिस। देन वी हैव क्राउन, पर्सनल पावर। तो यहाँ एम्प्रेस का भी कार्ड था एंड ऑफ द डेक में। यहाँ सन का भी कार्ड है जो कि अगेन एम्प्रेस और सन, अथॉरिटी, पावर, लीडरशिप पोजीशन इसको शो करता है। एंड यहाँ पर भी क्राउन का, पर्सनल पावर का कार्ड है। तो ये शो करता है मैनी ऑफ यू इन कपल ऑफ वीक्स और सो मे गेट अ प्रमोशन, यू गाइज मे गेट टू अ सीट ऑफ पावर। आप एक लीडरशिप पोजीशन पर आते हो, प्रोजेक्ट हेड बनते हो, कुछ लीड करते हो ज़रूर नज़र आ रहे हो, और आपके हाथ में पावर यहाँ पर नज़र आ रही है। सो दैट्स वंडरफुल। पर्सनल पावर भी ये शो करता है कि आप दूसरे को अपने आप को डिस्टर्ब मत करने दो, हेल्दी डिस्टेंस, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करो, और इतने परफेक्ट दिखो, इतने कॉन्फिडेंट दिखो कि दूसरा 10 बार सोचे आपसे कोई बात करने के लिए। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, पर जब आप वहाँ पे प्रेजेंट हो शायद तब आपके बारे में कुछ बोल ना पाएँ वो लोग, क्योंकि आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट, रीगल, रॉयल दिखते हो कि वो 10 बार सोचेंगे आपको कोई भी बात कहने से। तो यू शुड वर्क, डेफिनेटली वर्क ऑन योर अपीयरेंस, यू शुड डेफिनेटली वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस। ये आपको लोगों की छोटी छोटी जो बेकार बातें हैं उनसे बचाएगा। लोग 10 बार सोचेंगे आपसे बात करने के लिए, 10 बार अपने वर्ड्स को रिहर्स करेंगे आपसे बात करने से पहले। So ये आपके लिए guidance है। Then we have medical staff. It says healing. So it does shows that many of you can be in medical field. Many of you maybe can be doctors or can be medical technicians like radiologists etc. Alright, तो ऐसा हो सकता है कि in the next couple of weeks आपका emergency में ड्यूटी लगे, OPD में ना लगकर emergency में आपका ड्यूटी लगे। This can happen here. Also with the healing card it does show कि universe is telling you that healing is coming in. अगर आप किसी physical या mental health से issue से deal कर रहे थे तो उसमें आपको healing ज़रूर मिलेगी. Then we have palm, it says destiny. So destiny यहाँ पर, destiny card यहाँ पर ये show कर रहा है कि see there are certain things जो हमारे हाथ में नहीं हैं, तो हमें उन चीज़ों के बारे में तंग नहीं होना है। कई चीज़ें डेस्टाइंड है, ओके फाइन, जो हमारे हाथ में हमने उसमें बेस्ट से बेस्ट देना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। कई चीज़ें डेस्टाइंड है। ऑल राइट, देन वी हैव पेशेंस कार्ड। यहाँ पर भी था योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, और मैंने ये कहा था कि पेशेंस का भी टेस्ट होगा, और यहाँ पर पेशेंस का कार्ड आ ही गया है। इट शोज़ आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। सो
कई बार हम चीज़ें चाहते हैं कि जल्दी जल्दी क्विक हो, फास्ट हो, और ये डेस्टिनी भी ये शो करता है कि जब डेस्टिनी में होगा, जब किस्मत में होगा, कोई चीज़ किस्मत में है, जिसके पीछे आप भाग रहे हो किस्मत में है आपके, जिस चीज़ के प्रति आप बहुत एफर्ट कर रहे हो वो डेस्टिनी में है, बट इट जस्ट कि वो एक पर्टिकुलर समय पर वो इवेंट होगा। आपके जल्दबाजी मचाने से, आपके टेंशन स्ट्रेस लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। बी पेशेंट, ये गाइडेंस, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द यूनिवर्स। Everything will happen in divine order. Then we have service. It says I feel good when I can help others. अभी हमने मेडिकल फील्ड के बारे में बात करी, जो डॉक्टर्स हैं, जो अगेन मेडिकल टेक्नीशियंस हैं, दे आर एट अ वेरी सर्विसेबल पोजिशन। तो आपको ज़रूर जो भी आपका मदद करे, जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करे, चाहे वो आपके घर के जो है सर्वेंट्स ही क्यों ना हो, ट्रीट देम नाइसली। ये गाइडेंस है, ट्रीट देम नाइसली। उनकी कुछ गलती अगर है भी तो उसको अनदेखा करो, छोटी छोटी गलतियों को अनदेखा करो, उनसे प्यार से जो है आप व्यवहार करो। सर्विस ये भी शो करता है आप एक सर्विसेबल पोजीशन पर आ सकते हो। जैसे जो गवर्नमेंट में काम करता है वो कहता है आई एम अ पब्लिक सर्वेंट। तो मैनी ऑफ यू में गेट अ गवर्नमेंट जॉब इन द कमिंग फ्यू वीक्स। In the coming, I would say 3-4 weeks, you can get into government job, क्योंकि सन गवर्नमेंट का भी कार्य का है ना, सन गवर्नमेंट को शो करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को शो करता है। सो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट में जॉब लग सकता है, बैंकिंग से रिलेटेड जॉब लग सकता है गवर्नमेंट में। सो गवर्नमेंट जॉब्स आर हेयर, लाइक मैनी ऑफ यू विल गेट गवर्नमेंट जॉब्स इन द कमिंग फ्यू वीक्स। ये यहाँ पर इंडिकेशन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, and many of you will also can get a position of, नहीं ऐसा डॉक्टर बनो, बट डॉक्टर तो हो ही, बट many of you are doctors, but many of you get a job in a government hospital. So this can even happen here, कि अगेन सन गवर्नमेंट को शो करता है, दैट्स वाई। सो एंड वी हैव नो एक्सपेक्टेशंस, वी सी अ डोर, वी सी अ की, सो इट डज शोज दैट यू शुड नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम अदर पीपल। ऑलराइट, बी केयरफुल विद दैट, क्योंकि कई बार हम चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं और लोग वैसा करते नहीं हैं। सो बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स। डू नॉट एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल बिकॉज इट कैन मेक यू फील हार्ट ब्रोकन। ऑलराइट, फॉर योर ओन सेफ्टी, for your own peace of mind, don't expect things from others. Then we have it's in you. So you have the power, you have that charisma, and you have the knowledge to attain something, to be on the top. All right? अपने ऊपर भरोसा रखो। जब आपको अपने ऊपर भरोसा होगा तो आपको दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, क्योंकि आप खुद के लिए काफ़ी हो। So जो एक कैलिबर चाहिए या जो इंटेलिजेंस चाहिए किसी पोजीशन पर पहुंचने के लिए, वो काबिलियत आपके अंदर यहाँ ज़रूर नज़र आ रही है। इस वजह से जो आप पोजीशन चाहते हो वो आपको जल्दी मिलेगी। एंड वी हैव द इल्यूजन, नंबर 13। सो यहाँ पर ये गाइडेंस है दैट स्पेशली दूसरों की बातों में नहीं आना है, क्योंकि दूसरे शायद फॉल्स होप दे रहे हों। With the no expectation cards as well, you need to be careful. You do not expect other people to do things for you. Do not be in this illusion. There are definitely bad people in the world, and there are also good people in the world. So be careful with that. All right. So be careful with the illusion thing. कई बार हमें लगता है कि ये पर्सन हमारे बड़ा काम आएगा, हमने इसके लिए बहुत कुछ करा, क्या पता वो नहीं आए काम। All right. सो बी केयरफुल विद दैट। इल्यूजन कार्ड ये भी शो कर रहा है, राहु एनर्जी है, तो राहु ओवर ऑप्टिमिज्म भी देता है। सो बी केयरफुल, डू नॉट बी ओवरली ऑप्टिमिस्टिक। अपना पूरा एफर्ट करो, जो कर्म है वो करो, जो फल होगा, जिस तरीके का फल आपको मिलना होगा वो फल आपको मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि जो फल आप चाहते हो वही मिले, पर जो आपका कर्म है उसके बेसिस पर आपको कुछ फल मिल जाएगा। हो सकता है आपको चाहिए था एक एप्पल, पर आपको मिला मैंगो। ऐसा भी होता है, पर कुछ तो मिल रहा है ना। तो जो मिल रहा है उससे आपको सेटिस्फाइड रहना चाहिए, उससे आपको खुश रहना चाहिए, और बाकी अपने एफर्ट्स करते रहो। ये गाइडेंस है। कर्म करो, जो फल होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो आपके कर्मों का फल है वो आपको मिल जाएगा। So that's the thing here.
ऑल राइट, सो दिस वॉज द रीडिंग. यहाँ एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो आई रियली फील सन कहीं ना कहीं सैटर्न के साथ आपका कंजंक्ट हो सकता है. सन सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है. सन कैन बी ट्राइन फ्रॉम सैटर्न, यानी अगर सन असेंडेंट में तो सैटर्न 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड हो, जो कि शो करता है कि जीवन में संघर्ष बहुत है, जीवन में हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा. फादर या समवन इन द फैमिली विल वर्क इन गवर्नमेंट. ऑल राइट, गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है. सैटर्न सन कंजंक्शन, स्पेसिफिकली सैटर्न सन कंजंक्शन बहुत अच्छा है गवर्नमेंट जॉब के लिए. गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, इसके हाई चांसेस है. और सन आत्मा कारका हो सकता है, सैटर्न आत्मा कारका हो सकता है. प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज़ नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी सन और इट कैन बी सैटर्न. सन असेंडेंट में हो या सन दिग्बली हो, केप्रिकॉर्न में हो, 10th हाउस में हो, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हो सन के पास 10th हाउस में, दिस कैन हैपन हेयर. इस तरह की प्लेसमेंट आपके चार्ट में हो सकती है. सैटर्न असेंडेंट में हो या सैटर्न लिब्रा का एक्सॉल्टेड हो या सैटर्न 10th हाउस में, सैटर्न 2nd हाउस में, ऐसी प्लेसमेंट भी हो सकती है आपके चार्ट में. और जो जैसे एरी साइन है, लिब्रा है, केप्रिकॉर्न है, लियो है, ये साइंस आपके चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकते हैं. इन साइंस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो एरीज में अश्विनी, भरिणी, कृतिका. लियो में वी हैव माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी. फिर लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा. इवन वर्गो एज वेल, क्योंकि वर्गो सर्विसेज के बारे में साइन है. वर्गो इज़ अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग. वर्गो इज़ अबाउट हॉस्पिटल एज वेल, कोर्ट केसेस, बीइंग अ लॉयर, इसके बारे में भी वर्गो है. वर्गो शो करता है ऐसी जगह से पैसे आना जहाँ पर दूसरे लोग मुश्किल में फंसे और उनसे आप मनी अर्न करते हो. जैसे डॉक्टर अर्न्स थ्रू अदर पीपल्स इलनेस, अ लॉयर अर्न्स थ्रू अदर पीपल्स लीगल इशू. तो वर्गो भी आपके चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकता है. असेंडेंट लॉर्ड 6th हाउस में हो, दिस कैन हैपन. 10th लॉर्ड 6th हाउस में हो, दिस कैन हैपन. अगेन ये गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छी प्लेसमेंट्स है. बीइंग अ डॉक्टर या बीइंग ए एस्ट्रोलॉजर या टेरो कार्ड रीडर के लिए भी अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर या टेरो कार्ड के रीडर के पास भी तभी लोग आते हैं जब वो प्रॉब्लम में होते हैं. सो वर्गो साइन प्रोमिनेंट हो सकता है पाइल नंबर 1 आपके चार्ट में. Many of you can be also astrologers or tarot card reader. This can even happen. Sun fame भी दे सकता है आपको. Fame couple of weeks में आपको मिले, आप you become very famous in your chosen profession. Virgo में we have उत्तर फाल्गुनी, हास्ता, चित्रा स्पिल करता है Libra में, स्वाति, विशाखा. केप्रिकॉर्न में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. तो इन साइंस, इन नक्षत्रस में आपके D1, D12 या D9 नवांश या D10 दशांश चार्ट में आपके प्लांट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे. So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, you can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from the website if you're interested in these bracelets. These are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself right now, wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the Justice card here, or you picked this pile according to your first letter of your name. So अगर आपका नाम CFHJMRSV से शुरू होता है तभी आपने इस फाइल को पिक करा है intuitively. Let's get started with your reading. Pile number 2. क्या एग्जैक्ट मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए? क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहता है? क्या वो क्लियर मैसेज देना चाहता है? Okay, we have 2 cards already. So we have 7 of cups. Okay, and we have 7 of swords. All right, okay. कुछ और भी कार्ड्स पुल करते हैं. So we have the 6 of coins. We have wheel card. The wheel. बहुत क्लियर है यहाँ पर मैसेज. यही है कि नंबर 1, like you have to do things on your own. You can't get help from other people.
यू कांट मेक अ चॉइस बिकॉज उस पर्सन ने ऐसा कहा था तो मुझे यही करना चाहिए. डू नॉट बी सो ट्रस्टिंग, डू नॉट ट्रस्ट अदर पीपल सो मच, क्योंकि इवन दो वो गुडविल वाले लोग हैं, आपके लिए अच्छा चाहते हैं, बट शायद उनका वो डिसीजन या उनकी वो सलाह आपके लिए ना हो. ऑल राइट, लाइक यू हैव टू बी दिस लोन वुल्फ, यू हैव टू बी द लोन वुल्फ, यू हैव टू डू थिंग्स ऑन योर ओन. आपको ग्रुप प्रोजेक्ट में काम करना अच्छा लगे, आपको हो कि भाई मेरे को कल्ले करने दो प्रोजेक्ट, खुद मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो ही बेस्ट है. 7 ऑफ कप्स ये शो करता है, लाइक इट्स द फर्स्ट कार्ड विच केम, आपकी करंट एनर्जीज या रिसेंट पास्ट को शो करता है. सो मे बी यू हैव टू मेक अ चॉइस. ऑल राइट, कई सारी चीज़ें हैं एंड यू हैव टू मेक वन चॉइस. या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे काम हैं जो आपको करने हैं, बट यू आर अनएबल टू डू दैम. सो प्रायोरिटाइज, जो चीज़ आपको लगता है मेरे को पहले ही करनी चाहिए क्योंकि इसका डेडलाइन पहले है, तो उन चीज़ों को पहले करो. जो चीज़ थोड़ा वेट कर सकते हो उसको थोड़ा बाद में करो. कहीं से तो काम शुरू करना पड़ेगा. देयर इज़ लॉट ऑफ पेंडिंग वर्क, देयर इज़ लॉट ऑफ पेंडेंसी. सो लाइक यू नीड टू वर्क नाउ. ऑल राइट, और बहुत हो गया ख्याली पुलाव पकाना, अब प्रैक्टिकल रियलिटी में चलना है, अब प्रैक्टिकल होना है. ये गाइडेंस है. दूसरे क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे डज नॉट मैटर्स. आपका रिजल्ट आप क्या लेके आए वो मैटर करता है. दूसरे क्या कह रहे हैं फॉरगेट अबाउट इट. व्हाट लाइक यू शुड नॉट लिसन टू अदर्स सो मच. ऑल राइट, लाइक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये गाइड कर रहा है कि दूसरों की परवाह करना बंद करो, क्योंकि वो आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर रहा है, हेंस आपका काम भी इससे डिस्टर्ब हो रहा है. 6 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर ये शो करता है, ये गाइड कर रहा है यूनिवर्स के चीज़ों को बैलेंस करके चलो, वर्क लाइफ बैलेंस करके चलो. कुछ ऐसी चीज़ें भी करो जो आपकी मन पसंदीदा है. ऐसा ही नहीं कि हर समय काम काम में लगे रहे. चीज़ों को बैलेंस करो, अपनी लाइफ को बैलेंस करो. एक दिनचर्या लेकर आओ, एक रूटीन लेकर आओ. थोड़ा कोशिश ये करो कि रूटीन हो, आप वो दिन में वो चीज़ें ज़रूर करो जो आपको खुशी देती है, और वो भी चीज़ें ज़रूर करो जो आपको करनी ही है, वो आपका काम है. एक वर्क लाइफ बैलेंस लाने की ज़रूरत है. आपका कहीं ना कहीं दिल नहीं लग रहा है अपने काम में, मन नहीं लग रहा है अपने लाइफ में ही. आपको क्रिएटिविटी चाहिए, आपको नवीनीकरण करना है, नवीनता चाहिए अपने काम में, बोरिंग लग रही है चीज़ें. So it's the time where you need to add some तड़का of creativity. All right, the wheel card यहाँ पर यही शो कर रहा है, एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है and the old one is ending. फाइनली एक जो नया रूटीन अब आप अपनी लाइफ में लेकर आ पाओगे, नई चीज़ें अब लाइफ में आपके चलेगी. पुरानी ओल्ड चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं भी लगती थी वो अब एंड हो रही है फाइनली. सो दैट्स वंडरफुल, दैट्स ग्रेट. देन यहाँ पर कार्ड आया है क्वान यिन का. इट सेज काइंडनेस एंड नर्चरिंग. सो बी काइंड टू योर सेल्फ, नर्चर योर सेल्फ. गुड फूड, गुड थॉट्स से अपने आप को नर्चर करो. कुछ अच्छा सुनो, कुछ अच्छा देखो, कुछ पॉजिटिव सुनो, कुछ पॉजिटिव पढ़ो. सुनना भी है, पढ़ना भी है, देखना भी है, मतलब. और ये याद रखना है, थिंक नो इवल, सी नो इवल, हियर नो इवल, क्योंकि ये चीज़ें आपको मेंटली डिस्टर्ब करती है और आपको अनसर्टेनिटी की फीलिंग आती है. तो पॉजिटिव रहने के लिए आपने पॉजिटिव चीज़ों का संग करना है, पॉजिटिव सुनना है, पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव पढ़ना है, और अपने आप को गुड फूड से नरिश करना है, हेल्दी फूड से नरिश करना है. ये आपके लिए यहाँ पर अभी के लिए गाइडेंस आ रही है. देन वी हैव द ब्रेव स्पिरिट. सो करेज चाहता है, मतलब यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू बी मोर करेजस. Universe wants you to be more adventurous. Universe want you to be more open-minded, so that आप वो चीज़ों को देख पाओ जो यूनिवर्स आपको ऑफ़र करना चाहता है, जो डेस्टिनी आपको ऑफ़र करना चाहती है. एक नया साइकिल लाइफ में शुरू हो रहा है, द ओल्ड वन इज़ एंडिंग. सो कोई नई चीज़ आप शुरू कर रहे हो तो मे बी आपको ये थोड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव लगे, बदलाव हो, चेंज को आप इजीली एक्सेप्ट ना कर पाओ. तो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप अपने अंदर करेज लेकर आओ, ब्रेवरी लेकर आओ. Many of you should also start to read Hanuman Chalisa, और many of you can feel connected to Hanuman ji, क्योंकि जैसे हनुमान जी is the we can say the significator of bravery, courage, power. चाहे वो विल पावर है, चाहे वो बाहुबल है,
मतलब हनुमान जी सेड टू बी द माइटी वन, ही कैन इवन फ्लाई, ही हैज़ सो मच ऑफ मसल्स पावर इन हिम. तो आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाओ, उनसे आपको बहुत एक ब्रेवरी फील हो, फियरलेस फील हो. Alright, so many of you should chant Hanuman Chalisa, or many of you can be chanting Hanuman Chalisa. Alright, can get connected to Hanuman ji. Many of you may visit Hanuman temple. आई ऑल्सो फील मैनी ऑफ यू गोना स्टार्ट योर साढ़े सती. जैसे सैटर्न जो है अभी पाइसिस में ट्रांजिट करेगा 28 या 27, 28, 29 ऑफ मार्च, इन 3 डेट्स में से किसी एक डेट को सैटर्न का ट्रांजिट जो है पाइसिस में होगा. तो ऐसा हो सकता है आपका मून एरीज का हो, तो आप शुरू कर रहे हो अपनी साढ़े सती. और साढ़े सती में हनुमान टेम्पल ज़रूर जाना चाहिए ट्यूसडे को, और हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़नी चाहिए. बिकॉज सैटर्न जो शनि है उन्होंने बूंद दिया था हनुमान जी को. जब हनुमान जी की आने वाली थी साढ़े सती, तो सैटर्न ने पीछा करना शुरू करा हनुमान का. बट हनुमान इज सो माइटी, ही इज सो पावरफुल, ही हैज सो मच ऑफ स्ट्रेंथ, ही कैन इवन फ्लाई. तो शनि पकड़ ही नहीं पाया हनुमान जी को. तो शनि जी ने कहा कि भाई मैं पकड़ नहीं पाया तुम्हें, तो अब जो भी तुम्हें पूजेगा मैं तुम्हें बूंद देता हूँ कि अब जो भी तुम्हें वर्शिप करेगा हनुमान, आई विल लीव देयर पाथ, मैं उसका रास्ता छोड़ दूंगा. क्योंकि सैटर्न लंगड़ा के चलता है, बूढ़े व्यक्ति को, ओल्ड एज को शो करता है. तो सैटर्न पकड़ ही नहीं पाया हनुमान को. तो इस वजह से कहते हैं कि हनुमान जी से ज़रूर आपको कनेक्टेड रहना चाहिए अपने साढ़े सती में. आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, आप फियरलेस होते जाओगे, क्योंकि सैटर्न फियर लेकर आता है, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ समथिंग. और डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड चाहता है आपको, तब वो कुछ देता है. तो मेनी ऑफ यू आर स्टार्टिंग योर साढ़े सती गाइडेंस ये कि टू बी डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड, टू डू योर हार्ड वर्क, एंड ऑल्सो चांट हनुमान चालीसा, बी कनेक्टेड टू हनुमान जी, एंड गो टू हनुमान टेम्पल ऑन ट्यूसडे. देन और हम जैसे कार्ड्स भी जो है ये ऑरेंज येलो से कार्ड्स हैं. सो अगेन दिस इज़ द कलर ऑफ बजरंग बली. ये कलर उनसे कनेक्टेड है, मार्सेशन एनर्जी से कनेक्टेड है. तो मार्सेशन एनर्जी, मार्स का दिन भी ट्यूसडे, हनुमान जी का भी दिन ट्यूसडे है. तो ज़रूर आप उनसे कनेक्टेड फील करोगे. देन वी हैव ब्रिजेट, इट सेज यू आर ए हीलर. सो या, लाइक मैनी ऑफ यू कैन बी टेरो कार्ड रीडर्स, मैनी ऑफ यू कैन बी रेकी हीलर्स, मैनी ऑफ यू कैन बी डॉक्टर्स और सम काइंड ऑफ हीलर्स. यू कैन बी साइकोलॉजिस्ट एज वेल. आप लोगों में हीलिंग एबिलिटीज़ है. पाइल नंबर 2, यू कैन हैव वीनस केतु कंजंक्शन है. वीनस कैन बी ट्राइन फ्रॉम योर केतु. तो वीनस एक फीमेल को सिग्निफाई करता है. तो इफ़ यू आर अ फीमेल और ऐसा कॉम्बिनेशन है, वीनस केतु कंजंक्शन है, वीनस ट्राइन है केतु से, वीनस लेट्स से 5th हाउस में, तो केतु 1st या 9th हाउस में, तो यही शो करता है दैट मेनी ऑफ यू विद दिस कॉम्बिनेशन यू गाइज आर हीलर, नेचुरल हीलर. इवन जुपिटर वीनस का कंजंक्शन है, जुपिटर इज ट्राइन फ्रॉम वीनस. तो अगेन ये जीव संजीवनी योगा है, इज द योगा ऑफ हीलिंग. तो आप एक हीलर हो, आपके अंदर ये नेचुरल एबिलिटी है हील करने की. सो दैट्स वंडरफुल. आप अगेन एक डॉक्टर हो सकते हो, टेरो कार्ड रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, साइकाइट्रिस्ट हो सकते हो. सो मेनी ऑफ यू आर दिस इन सच करियर्स. Then we have nothing will come of this situation void of course moon. So यहाँ पर एक ये भी guidance है, like the I would say the universe wants to tell you कि लड़ने झगड़ने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, और प्रोक्रेस्टिनेशन करने से भी कुछ हासिल नहीं होने वाला है. दिस इज़ एक्चुअली द टाइम टू टेक एक्शन. ऑलराइट, एक्शन ओरिएंटेड हो. अब सोचने समझने का समय गया, अब एक्शन लेने का समय है. मैंने शुरू में भी कहा कि ख्याली पुलाव नहीं पकाने, अब एक्शन लेने का समय है. प्रायोरिटाइज करो, जो काम आपने करना है उसको करो और ख़त्म करो. ऑलराइट, सो अब काम करने का समय, अब एक्शन लेने का समय है. नॉट थिंक कि मैं फ्यूचर में करूँगा या करूँगी, नहीं, ये अभी है समय उस चीज़ को करने का, जिस चीज़ को आप पोस्टपोन करी जा रहे हो कि बाद में करूँगी, फ्यूचर में करूँ, नहीं, अभी करने का समय है. देन वी हैव अ fiery climax approaches, full moon in Aries. So I mean Aries is also a sign which is the significator of action orientation. Aries जो है एक्शन को शो करता है. वो लाइट्स, कैमरा वो लग गए हैं, नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन. सो
अब करना है, अभी नहीं करोगे तो शायद कभी ना कर पाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। एरीज साइन ये भी शो कर रहा है दैट मेनी ऑफ यू आर बिकमिंग एथलेटिक, द यूनिवर्स इज सेइंग दैट यू गाइज आर बिकमिंग एथलेटिक, फिजिकली फिट, mentally fit, many of you are gonna feel that you are present in the present moment। एरीज यहाँ पर ये भी शो कर रहा है कि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। एरीज मार्स ही रूल कर रहा है, तो एक मार्सेशियन एनर्जी यहाँ पर बहुत है। जैसे इस पर्सन के जो हेयर हैं दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ रेड, विच इज़ अगेन दैट मार्सेशियन इफेक्ट। सो many of you may even change your hair color, may go into maroons and red colors in hair। बाकी एरीज यही आपकी पर्सनालिटी को, आपके फिजिकल बॉडी को, आपकी विल पावर को, नेम फेम मिलना, इसको शो कर रहा है। फिजिकल बॉडी को और आप फिट कर रहे हो, जिम एटसेट्रा जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग एटसेट्रा कर रहे हो। जैसे एरीज को माउंटेन रैम रूल करता है, तो जैसे माउंटेन रैम की यही खासियत है कि स्टीप से स्टीप चढ़ाई भी माउंटेन रैम क्विकली जिगजैग मोशन में चढ़ जाता है। उसी तरह आप भी उस मुश्किल से मुश्किल मुश्किल से मुश्किल काम को ईजिली कर पाते हो, एक मोशन में कर पाते हो। एक बार मोशन बन जाए ना तो बस बढ़िया, एक मोमेंटम आ जाए तो बढ़िया है। तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी ना उस मोशन को पाने के लिए। जैसे हमने चढ़ाई चढ़नी है, हमारे पास एक साइकिल है, अगर हम उस साइकिल को थोड़ा दूर से क्विकली लेकर आएंगे तो ईजिली उस चढ़ाई पर उस साइकिल को चढ़ा पाएंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो उस मोशन में, उस मोमेंटम में आना आपको ज़रूरी है, ये आपके लिए गाइडेंस है। और वही है कि आप फिज़िकली फ़िट नज़र आ रहे हो, मेंटली इमोशनली आप प्रेजेंट में प्रेजेंट हो। सो दैट्स वंडरफुल। Then we have guilt card. It says, I release any beliefs that no longer assist in my soul's growth. So if you were feeling guilty conscious about certain things, if you felt that मैंने किसी को डांट दिया, मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए जो शायद नहीं निकलने चाहिए थे, गाइडेंस है कि आप उस पर्सन से माफ़ी मांग लो। और अगर वो पर्सन आपके साथ अभी नहीं है तो सोल से माफ़ी मांग लो, आत्मा से माफ़ी मांग ले, तब भी चलेगा। अपने आप को गिल्टी कॉन्शियस मत होने दो, गिल्ट फ्री रखो। ऑल राइट। ऑल्सो दिस गिल्ट कार्ड शोज़ कि मैनी ऑफ यू में फील गिल्टी कि भाई हमने ये समय जो है ना रेस्ट में बिता दिया, या हमने ये चीज़ खा ली जबकि अनहेल्दी है हमारी बॉडी के लिए, ये खा रहे हैं तो गिल्टी कॉन्शियसनेस हो रहा है कि हमने चीट कर दिया अपनी मील पर, हमने अपनी डाइट पर चीट कर दिया है। वो गिल्टी कॉन्शियसनेस को हटाओ। It's okay to take rest. It's okay to cheat once in a while or maybe once in a day. It's okay. Listen to your body. उसको जिस चीज़ की अभी ज़रूरत है उसको वो चीज़ दो विदाउट बीइंग गिल्टी कॉन्शियस। और अगर आपसे जेन्युइनली कहीं गलती हो गई है, ओके, जेन्युइनली किसी हो गया, मतलब वो चीज़ गलती हो गई है, उस पर्सन से माफ़ी मांग लो, या उस सोल से, अगर वो सोल कहीं दूर है तो उस सोल से माफ़ी मांग लो, अपने आप को इस गिल्ट से मुक्त करो। Then we have, and also guilt card shows the universe is already, already the universe have forgiven you, मतलब माफ़ी मिल चुकी है, universe has forgiven you, क्योंकि सज़ा भी आपने अपने आप को दे दी है। universe is, it has definitely forgiven you। सो अब आपको अपने आप को माफ़ करना है, बस यूनिवर्स की तरफ से माफ़ी मिल चुकी है आपको। देन वी हैव जजमेंट कार्ड। इट सेज, आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। सो आई मीन लाइक जजमेंट कार्ड यही शो करता है कि भाई यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू कि हर किसी के, आपके भी और हर किसी के अपने यूनिक चैलेंजेस हैं, अपने यूनिक पाथ है। ज़रूरी नहीं कि आपको किसी का पाथ फॉलो करना है, आपको किसी के जैसा बनना है। मुझे मेरी फ्रेंड जैसा बनना है, मुझे मेरे जो पॉप स्टार है या जो एक कोई एक्टर है जो आपको बड़ा पसंद है उस जैसा सेम बनना है, ऐसा नहीं हो सकता है। वो रहेगा, आप रहोगे। आपको अपना यूनिक पाथ बनाना है, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। ऑल राइट। सो हर किसी के अपने यूनिक चैलेंजेस हैं, अपना यूनिक पाथ है, एक का पाथ ना मिले दूसरे से। सो बी योर सेल्फ, ये गाइडेंस है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइल नंबर 2 के लिए और क्या इन्फॉर्मेशन या मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स। सो वी हैव नेचर। अपनी नेचर को एक्सेप्ट करो। आप जैसे भी नेचर वाले इंडिविजुअल हो, चाहे आप इंट्रोवर्टेड हो चाहे आप एक्सट्रोवर्टेड हो, ऑलराइट, अपनी नेचर को एक्सेप्ट करो। अपने लव योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट योर सेल्फ, ऑटोमेटिकली दूसरों से भी वो लव एंड रिस्पेक्ट आपको मिलने लगेगा. आपसे जो गलतियाँ होती है, मान तो लो मेरे से गलती हुई है, और उस पर वर्क करना शुरू करो. नेचर कार्ड ये भी शो कर रहा है, यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू दैट यू शुड डेफिनेटली विजिट अ पार्क, और एक ऐसी जगह जहाँ जो नेचर के बहुत करीब है. ऑलराइट, आपको ऐसी जगह ज़रूर विज़िट करना चाहिए, एंड स्पेशली पार्क में विज़िट करना चाहिए, क्योंकि जैसे पार्क में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं तो आपको उसको देखकर बहुत खुशी होगी, एक रिफ़्रेशमेंट होगा. तो ये भी आपके लिए गाइडेंस है. सो याद वॉज इट, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू. एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो मार्स आत्मा कारक हो सकता है, प्लांट होल्डिंग द हाइएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज़ नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज. इट कैन बी मार्स, और इट कैन इवन बी, आई वुड से, वीनस. ऑल राइट, बट मोस्ट प्रॉब्ली मैनी ऑफ यू हैव मार्स एज योर आत्मा कारका प्लानट. और आप एरीज साइन में प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, एरीज एंड टॉरस इवन, और स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, इन साइंस में आपके प्लांट ज़रूर प्लेस होंगे. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका स्पिल करता है टॉरस में मृगशिरा, रोहिणी, मृगशिरा. फिर स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, सेजिटेरियस में. सो इन साइंस एंड नक्षत्रास में आपके प्लांट ज़रूर प्लेस होंगे. D1, D12 या D9 या D10 दशांश चार्ट में. मार्स आत्मा कारक का है, तो यही शो करता है कि आपके अंदर विल पावर ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है. मार्स असेंडेंट में हो सकता है आपके, या 7th हाउस में हो सकता है, या 10th हाउस में हो सकता है. मार्स आपका 4th हाउस में हो सकता है. मार्स आपका 2nd हाउस में हो सकता है. तो इनमें से कुछ प्लांट, या फिर 12th हाउस में हो सकता है. इनमें से कुछ प्लांटरी प्लेसमेंट तो मांगलिक होने की, और कुछ प्लांटरी प्लेसमेंट जैसे मार्स मांगलिक तब मानते हैं हम जब मार्स 7th हाउस में होता है, 4th हाउस में होता है, 12th हाउस में होता है, असेंडेंट में होता है. तो ये मांगलिक पोजिशंस हैं, क्योंकि समहाउ 7th हाउस ऑफ मैरिज को एस्पेक्ट कर रहा है. बीइंग अ मांगलिक डज नॉट मीन दैट यू आर अ क्रिमिनल. इट जस्ट शोज दैट यू कैन नॉट बी डोमिनेटेड, बट यू विल डोमिनेट अदर पीपल. All right, so you can become a little toxic for other people. Just be careful कि आप अपना बात मनवाने के लिए अपनी हदें ना क्रॉस कर लो, इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है. गर्म खून देता है मार्स. मार्स अगेन हनुमान जी को सिग्निफाई करता है. और जैसे मार्स असेंडेंट में है, मार्स 7th हाउस में है, मार्स 10th हाउस में है, या मार्स जो है 6th हाउस में है, तो मार्स इन प्लेसमेंट्स में, या मार्स असेंडेंट में है, तो इन प्लेसमेंट्स में मार्स अगर हो तो मार्स आपके असेंडेंट को अफेक्ट कर रहा है, तो आपको बहुत इंडिपेंडेंट बनाता है. आपको आपका एक विल पावर बहुत स्ट्रांग देता है. आप जल्दी से दूसरों की बातों में नहीं आते, पर आप लोगों को ज़रूर मैनिपुलेट कर सकते हो. लोग आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते. और वेरी वार्म हार्टेड काइंड इंडिविजुअल, मांगलिक लोग भी, और अभी जो मैंने प्लेसमेंट बताई उस टाइप के लोग भी बड़े वार्म हार्टेड काइंड हार्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं. पार्शल मांगलिक वो है जिसका मार्स 8th हाउस या 2nd हाउस में. पार्शल मांगलिक कि भाई थोड़ा सा है, थोड़ा सा डोमिनेट कर सकता है. सो ऐसी प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में होंगी. बट जो भी मैंने प्लेसमेंट बताई, आई वुड से सभी ही इनफैक्ट बहुत वार्म हार्टेड काइंड हार्टेड लोग हो आप लोग. और अगेन आप दूसरों की बातों में वैसे तो जल्दी नहीं आते हो, क्योंकि वो आपकी नेचर के अगेंस्ट है. ऑल राइट, और आप लोग अगेन विद द एरीज साइन, एरीज में प्लांट्स प्लेस हो सकता है. मून एरीज का हो सकता है आपके चार्ट में, जो कि आपको बड़ा एक्शन ओरिएंटेड बनाता है. मून अगर आपका एरीज में, तो ये भी शो करता है कि वाइल योर मदर वॉज प्रेग्नेंट विद यू, योर मदर लर्नड टू बी इंडिपेंडेंट, she learned to be action oriented, but she also had a lot of anger within, but she learned to be independent. अगर हाँ मलेफिक्स एस्पेक्ट करें मून इन एरीज को, ऐसे इंडिविजुअल की मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़रूर जो है लैक ऑफ सपोर्ट से उन्होंने डील करा. ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी आपके चार्ट में. पाइल नंबर 2. सो yeah, that was pretty much it for you. And do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade lens energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy.
Hello, pile number 3. So, this is your reading. You chose the Queen of Pentacles card here, or you picked this pile because आपका नाम AEIKOQUXZ से शुरू होता है और अगेन इंट्यूटिवली आपने पाइल को सिलेक्ट करा. लेट्स गेट स्टार्टेड. क्या वो क्लियर कट मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए, पाइल नंबर 3? Okay, so we have Tower card. All right. फिर डेथ एंड रीबर्थ का भी कार्ड है. टावर सडनली चीज़ों का कुछ मतलब लाइक टावर रिप्रेजेंट सडन थिंग्स, जो आपने चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करी थी वैसा हो जाना. और डेथ एंड रीबर्थ भी चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, एंड सेम टावर भी इन्हीं चीज़ों को शो करता है. लेट्स गेट सम मोर क्लैरिटी ओवर दिस. सो वी हैव Page of Wands. All right. End of the deck में Nine of Swords. I really feel many of you are dealing with this condition, मतलब sleepless nights, insomnia, dreams, overthinking at night time, a lot of expectations from your own self. बेड से रिलेटेड प्रॉब्लम, मे बी मैट्रेस आपको अच्छा नहीं लग रहा है या बेड पर कुछ है इशू उसका चल रहा है. समहाउ स्लीपलेस नाइट्स है, स्ट्रेस टेंशन से आप कहीं ना कहीं सराउंडेड नज़र आ रहे हो. बट एट द सेम टाइम आप लोगों के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी भी नज़र आ रही है. ऐसा नहीं है कि हमेशा इस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली सिचुएशन में आप फंसे रहोगे, स्लीपलेस नाइट्स, टेंशन, स्ट्रेस में ज़िंदगी कट जाएगी, ऐसा नहीं है. टावर और डेथ एंड रीबर्थ यही शो करे कि चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं आपके अंदर. आपके अंदर बदलाव करने की, बदलने की इच्छा है. जिस इंसान में बदलने की इच्छा है तो बदलेगा. इच्छा होना ज़रूरी है कि मुझे बदलना है, मुझे अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, तो मैं उसके प्रति अब एफर्ट करूँगा या करूँगी. ये इच्छा आपके अंदर है. आप कहते हो कि जो मेरी ज़िंदगी चल रही है मुझे वैसा नहीं चाहिए, मेरे को अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, मेरे को अपने आप को बेटर बनाना है, मुझे एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए. ये एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके अंदर. मे बी फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, पास्ट फ्यू डेज दे वर नॉट द बेस्ट. यू जस्ट फेल्ट कि आपकी, ऐसा हो सकता है कहीं 4 लोगों के सामने आपकी बेइज्जती हुई हो, आपको 4 लोगों के सामने कई चीज़ें सुनाई गई हो और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया हो. कई बड़ी अनएक्सपेक्टेड शर्मिंदगी वाली एम्बैरेसिंग चीज़ें हुई और यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट. ऑफ कोर्स यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि अब बदलाव आ रहा है. लाइक यूनिवर्स इज सेइंग दैट चीज़ें बदल रही है. कर्मा इज गोना कम बैक. द पीपल हु डिड रॉन्ग विद यू, कर्मा इज कमिंग बैक टू दैम. बट आपके भी जो खुद के सेल्फ एफर्ट्स रहे हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, आपने जो पहले एफर्ट्स करे थे कि भाई मैंने इतना एफर्ट करा फिर भी मेरे को उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो एफर्ट्स विल नेवर, दे नेवर गेट वेस्टेड. योर हार्ड वर्क इज नेवर इट नेवर इज़ वेस्टेड. हार्डवर्क का रिजल्ट हमेशा आता है, आज नहीं तो कल. सो हार्डवर्क इज़ नॉट वेस्टेड. उसका रिजल्ट मिलेगा और जल्द ही मिलेगा. विद इन कपल ऑफ वीक्स यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ योर हार्डवर्क. एंड Page of Swords, Page of Wands gives me this message that you are becoming more creative. Your passion can become your profession. आप अपने प्रोफेशनल स्फीयर में कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, कुछ नया ऐड कर रहे हो. पेज एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है. वॉन्ड्स की क्रिएटिविटी, पैशन, ब्यूटी, डिज़ाइनिंग, इसका एनर्जी है वॉन्ड्स. तो आप कुछ ब्यूटी, डिज़ाइन अपनी लाइफ में ऐड करो, अपने करियर में ऐड करो. यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ बोर्ड विद योर करियर. तो कुछ करियर में नया शुरू करते हो, कुछ क्रिएटिव आप करते हो. अगर आपका बोरिंग से बोरिंग जॉब है, उस जॉब में ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रैवल करने का मौका मिले उस जॉब के कारण ही एक ऐसी जगह पर जो बहुत सुंदर है, बहुत प्रिटी है, बहुत ब्यूटीफुल है, नेचर का ब्यूटी वहाँ बहुत है. तो वो इटसेल्फ अगेन एक क्रिएटिविटी वाली चीज़ है. आई फील मेनी ऑफ यू गाइज विल
जैसे अभी सैटर्न पाइसिस में जाएगा, मैनी ऑफ यू गाइज कैन हैव वीनस इन पाइसिस, तो सैटर्न इज गोना ट्रांजिट द साइन ऑफ पाइसिस एंड इट विल ट्रांजिट ओवर योर वीनस। तो वही है कि ब्यूटी ऐड होगा करियर में। सैटर्न करियर है, वीनस ब्यूटी है, डिज़ाइनिंग है, लग्जरी है, क्रिएटिविटी है, लॉ भी है वैसे तो वीनस, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट ये भी है वीनस। सो यही शो हो रहा है कि लेट्स से वीनस अगर आपका दे हाई चांसेस पाइल नंबर 3 कि आपका वीनस स्पाइसिस में और सैटर्न का ट्रांजिट अभी होगा 28, 29 या 30th, मतलब इन लास्ट ऑफ मतलब एंड ऑफ मार्च 2025 में सैटर्न का ट्रांजिट पाइसिस पे होता है और वीनस स्पाइसिस में है। तो यही शो करता है कि अब आपके लाइफ में अपने करियर में क्रिएटिविटी आने वाली है, क्रिएटिव फ्लो आने वाला है। और अभी भी ये कार्ड्स यही शो कर रहा है, जो भी एक बड़ा ग्रह है, कोई भी जैसे जुपिटर हो चाहे सैटर्न हो, बड़ा ग्रह अगर ट्रांजिट करने वाला होता है दूसरे साइन में तो उसकी आहट पहले ही होने लग जाती है, उसके रिजल्ट थोड़ा पहले से ही आने लग जाते हैं। तो अभी ये वीडियो हम बना रहे हैं मार्च की शुरुआत में, मार्च के एंड में सैटर्न का ट्रांजिट होगा, तो अभी से इस चीज़ के रिजल्ट्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर वीनस स्पाइसिस में तो क्रिएटिविटी ऐड होना शुरू हो जाएगी आपके करियर में। बट वट एवर इट इज़, आप बहुत अच्छा मनी अर्न करते हुए नज़र आ रहे हो अपने करियर में, क्योंकि वीनस कैश फ्लो लिक्विड मनी है, सैटर्न करियर है। मरकरी अगर पाइसिस में है तो अगेन क्रिएटिविटी ज़रूर ऐड होगी। मरकरी इन पाइसिस इज ऑलरेडी वेरी क्रिएटिव, एब्स्ट्रैक्ट। मरकरी भी मनी देता है, तो मरकरी पाइसिस का हो सकता है, वीनस आपका पाइसिस का हो सकता है, जो कि मनी आपको दे रहा है। क्रिएटिविटी आप अपनी लाइफ में अपने करियर में ऐड कर रहे हो। बट टावर डेथ का डेथ एंड रीबर्थ ये शो कर रहा है कि आपकी इमेज जो है ना सोसाइटी में, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हो, आपकी इज्जत बढ़ रही है सोसाइटी में, आपका इमेज अच्छा हो रहा है सोसाइटी में, क्योंकि अब आपको अपने हार्डवर्क का रिजल्ट मिलने वाला है। जो आपने हार्डवर्क करा था उसका रिजल्ट विद इन कपल ऑफ वीक्स आएगा एंड आपका सडनली रिस्पेक्ट रिगार्ड सोसाइटी में इंक्रीज हो जाएगा। सो ये इन्फॉर्मेशन है। आपकी पर्सनालिटी का एक पॉजिटिव वे में बदलाव है। ऑल्सो आई फील कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस में बेटरमेंट हो सकता है। आप कुछ नया फैशन अपने ऊपर अप्लाई करो, कोई नया हेयर स्टाइल, मतलब अपने फिजिकल अपीयरेंस को भी आप ट्रांसफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हो। कोई नया हेयर कलर कपल ऑफ वीक्स में आप अप्लाई करो। सो कुछ अपने सेंस ऑफ स्टाइल में भी ऐसा बदलाव है। आपके पर्सनालिटी, आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपकी मेंटालिटी में वो बदलाव है, वो ट्रांसफॉर्मेशन। आप काफ़ी यूथफुल इनफैक्ट नज़र आ रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका एज क्या है। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपके अंदर यूथफुलनेस आ रही है। मरकरी की दशा आप रन करना शुरू कर सकते हो, मरकरी की अंतरदशा, मरकरी की महादशा जल्द ही आप रन करना शुरू कर सकते हो इन विंशोत्तरी स्कीम। मरकरी चाइल्ड लाइक एनर्जी है, तो चाइल्ड लाइक एनर्जी, एनर्जेटिक आप ज़रूर फील करने वाले हो इन द कमिंग डेज। देन वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून। सो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ये आपको गाइड कर रहा है कि टाइम के साथ साथ अपने आप को एडजस्ट करो। समय बदल रहा है और आपको भी समय के साथ बदलना है। अगर कोई नहीं बदलता समय के साथ तो वो पीछे रह जाता है। आप पीछे रहने वालों में से नहीं हो। समय सबका आता है और अब आपका राइज करने का टाइम है। Then we have emotions are running high, supermoon. So I mean this card here shows कि भाई you are like if you are happy you're extremely happy, if you're sad you're extremely sad. Especially जैसा मैंने कहा भी कि टावर कार्ड, डेथ एंड रीबर्थ कार्ड बड़े पावरफुल कार्ड है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को भी शो करता है। मतलब 8th हाउस से रिलेटेड, स्कॉर्पियो साइन से रिलेटेड ये साइंस, ये कार्ड्स हैं। तो स्कॉर्पियो 8th हाउस, डेथ एंड रीबर्थ, अकल्ट मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी, एक्सीडेंट सर्जरीज, डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज़, आपके हिडन इमोशंस जो आपने दबा रखे इमोशंस, वो 8th हाउस या स्कॉर्पियो साइन है। तो आप अब उस चीज़ में हो, इस 8th हाउस के आप अंदर हो। ऑल राइट, सो इस वजह से आपके इमोशंस जो है बहुत दे आर रनिंग हाई। मीनिंग अगर आप खुश हो तो बहुत खुश हो, उदास हो तो बहुत ही उदास हो, डिप्रेस हो तो बहुत ही डिप्रेस्ड हो, ओवर थिंक करने लग जाओ नेगेटिव वे में तो बहुत ही ओवर थिंक कर लोगे नेगेटिव वे में, फुल स्टॉप नहीं लगा पाते हो। सोचना शुरू कर दो तो सोच में पड़ जाते हो। तो राइट नाउ कुछ आपका ऐसा सिनेरियो यहाँ नज़र आ रहा है। पर जल्द ही जैसे स्कॉर्पियो के बाद या 8th हाउस के बाद 9th हाउस आता है, सेजिटेरियस साइन आता है, जो कि गुरु का, होप का, पॉजिटिविटी का, ऑप्टिमिज्म का, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी का हाउस या साइन है। तो अब इन चीज़ों को
जो हो, इन चीज़ों में अब आप अपना ध्यान लगाओ, और ध्यान लगाओगे भी फ्यूचर में। आप रिलीजियस स्पिरिचुअल इन नेचर बनते हुए नज़र आ रहे हो, होपफुल और बनते हुए नज़र आ रहे हो इन द कमिंग वीक्स। और कोई बुक को या किसी स्पिरिचुअल गुरु को आप अपना मेंटोर बनाओ, या आपको एक अच्छी लीडरशिप के अंडर आप काम करो, या आप खुद एक लीडर बन जाओ, खुद एक गुरु मेंटोर बन जाओ दूसरों के लिए, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो। ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। Some more information for pile number 3. So, okay, we have firefly. It says wonder. So we see light here, right? So आपके अंदर एक light नज़र आ रही है, आपके अंदर एक hope नज़र आ रही है। आप कुछ wonderful काम ज़रूर करोगे in the future. All right, in the coming days, in the coming weeks. Then we have yin yang. It says balance. तो जैसे emotions are running high, तो इसको balance करने का समय। yin yang कहीं ना कहीं एक person को अपने जो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी है उसको बैलेंस करने को कहता है। जो हम योग लगाते हैं भगवान से, उसमें भी हम बैलेंस अपने आप को करते हैं, अपनी एनर्जीज़ को काम डाउन करते हैं, उसको एकाग्र करते हैं, उसको जो है इधर उधर वेस्ट नहीं होने देते, उस एनर्जी को बचाते हैं, अपनी शक्ति को एक ही जगह पर स्थिर रखते हैं, इधर उधर नहीं भटकाते हैं। तो अपनी शक्तियों का करेक्ट यूजेज ताकि आप कर पाओ, पहले शक्ति को अपने अंदर फील करते हैं और फिर उसे यूज़ करते हैं धीरे धीरे। मान लो आपके पास बहुत सारी एनर्जी है पर आप उस एनर्जी को वेस्ट कर देते हो। आपके पास पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन भी है, पावर टू पैकअप है ना, किधर से अब उठना है, अब यहाँ से जाना है, तो पावर टू पैकअप का आप यूज़ करोगे। अगर किसी चीज़ से अब निकलना है, उससे हम अटैच नहीं हो सकते, तो पावर टू डिटैच इसका आप यूज़ करोगे। किसी को माफ़ करना है तो पावर टू फॉरगिव यूज़ करोगे ना। तो ये पावर्स को पहले एकाग्र करना ज़रूरी है। तो अब वही है कि रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इन चीज़ों की तरफ अब आप जा रहे हो और यूनिवर्स गाइड भी करे कि आपको ये चीज़ें अट्रैक्ट करेगी और आप इन चीज़ों में जाओगे। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों में आप जाओगे या इन चीज़ों में आपका मन लगेगा, इन चीज़ों के बारे में जानने का आपका मन करेगा और आप इन चीज़ों को ईजिली इनफैक्ट प्रैक्टिस भी कर पाओगे क्योंकि मन कर रहा है आपका ऐसा करने का, और आपकी लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ अब नज़र आ रहा है। दैट्स वंडरफुल। देन वी हैव द indecision. I use my intuition in all aspects of life. So maybe you have to make a choice right now. You have multiple choices in front of you and you have to make a choice. So use your intuitive power. ये आपके लिए गाइडेंस है। कौन सी वो एक चीज़ है जिसको आप पिक करते हैं, आपको खुशी होती है, इंस्टेंट खुशी होती है, दैट इज़ द करेक्ट थिंग फॉर यू। अगर कोई भी चीज़ को पिक करने से कोई खुशी नहीं होती, यानी कि वो पाथ आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेंगे, मुश्किल रहेंगे। फिर भी अगर आपको एक चॉइस बनाए तो वो चॉइस बनाओ जिससे आपको खुशी महसूस हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस आपको ऐसे ही गाइड करता है, आपको इंस्टेंट खुशी देता है जब आप एक सही रास्ते पर चलना शुरू करते हो या फिर सही चीज़ पिक करते हो। आपका अंतर्मन खुश होता है, एकदम से आपको खुशी की महसूसता आती है, तो वो चीज़ आप पिक करो। देन वी हैव द कार्ड ऑफ करेज। इट सेज आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस यहाँ नज़र आ रहा है, आप करेजस नज़र आ रहे हो। ऑल राइट, आप बहुत माइटी नज़र आ रहे हो इन द फ्यूचर, इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग वीक्स। आपको कोई हरा नहीं सकता, आप में एक वो इनर स्ट्रेंथ आप फील कर रहे हो। आई रियली फील दैट यू आर बिकमिंग मोर नॉलेजेबल, कि आप इतने नॉलेजफुल हो जाते हो कि आपसे गलतियाँ नहीं होती। आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को इतना प्रैक्टिस कर लेते हो कि आप उसमें परफेक्ट हो जाते हो और कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाता है उस चीज़ को करने का बहुत सारे लोगों के बीच में। तो ऑलरेडी फिर आप बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो क्योंकि आपने किसी चीज़ में महारत हासिल कर ली है, किसी चीज़ में बहुत परफेक्ट हो गए हो, तो कॉन्फिडेंस से वो चीज़ कर पाते हो 100 लोगों के सामने या बहुत सारे लोगों के सामने। देन वी हैव इमेजिनेशन। इट सेज आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। आई डिड टोल्ड यू विद द पेज ऑफ वांड्स कार्ड दैट मेनी ऑफ यू आर गोना बिकम मोर क्रिएटिव इन योर करियर। इवन दो करियर बोरिंग से बोरिंग है, ऐसा हो सकता है आपको अपने करियर की वजह से ट्रैवल का मौका मिले और वो जिस जगह पर आप ट्रैवल करो बड़ी सुंदर हो, लग्जरस हो, ब्यूटी हो नेचर का, तो वो विनिशन इम्पैक्ट, विनिशन एस्पेक्ट ज़रूर है। ऐसा हो सकता है कि सैटर्न पाइसिस में ट्रांजिट कर रहा है, तो वही है कि 12, 1, 2, 3, 4 कैंसर साइन में वीनस हो सकता है, मरकरी हो सकता है,
ऑल राइट, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये स्कॉर्पियो में वीनस या मरकरी प्लेस हो सकता है। तो बेसिकली पाइसिस के ट्राइन में कौन है? पाइसिस के ट्राइन में कैंसर और स्कॉर्पियो है। तो अगर स्कॉर्पियो या कैंसर में वीनस या मरकरी है, या पाइसिस में वीनस या मरकरी है, तो सिमिलर इफेक्ट आपको मिलेंगे सैटर्न के ट्रांजिट के बाद, या अभी से मिलने शुरू हो गए कि करियर में क्रिएटिविटी आएगा, करियर में बहुत अच्छा मनी अर्न करोगे, करियर में बहुत इमेजिनेटिव क्रिएटिव हो जाओगे। ये चीज़ें हो गए। यहाँ पर इमेजिनेशन का कार्ड भी है। सो अगेन इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लानेटरी प्लेसमेंट, क्रिएटिविटी आ रही है आपके करियर में, कुछ क्रिएटिव नया सीख भी सकते हो आप। बड़े एब्स्ट्रैक्ट, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नज़र आ रहे हो। मैनी ऑफ यू आर ऑलरेडी मेकअप आर्टिस्ट, मैनी ऑफ यू कैन बी people working in fashion, designing, beauty, interior design, etc. मतलब ब्यूटी से रिलेटेड, आर्ट्स से रिलेटेड, क्रिएटिविटी, म्यूज़िक, डांस, एक्टिंग, सिंगिंग, मीडिया से रिलेटेड कामों में हो, फ्रंट ऑफ द कैमरा वर्क करते हो, है ना, तो वहाँ आपको ज़रूर ग्रोथ मिलती हुई नज़र आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से और क्या गाइडेंस या मैसेज है? So we have the journey. So a new journey is beginning for you, like you are about to begin a new journey in your life. A door is about to be opened now. बहुत सारे doors आपके close हुए हैं, बंद हुए हैं, but one door is opening for you and that's a new beginning for you. All right, एक नई जर्नी पर आप निकल रहे हो, सच में ट्रैवल हो in the coming couple of weeks. All right. कोई नया डोर आपके लिए ओपन हो रहा है, कोई नई चीज़ आप ज़िंदगी में कर रहे हो जो पहले शायद कभी नहीं करी, और उस चीज़ में बहुत परफेक्ट हो जाओगे कि आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होगा। आप अपने इमेज को, सोसाइटी में जो आपकी इमेज है उसको ट्रांसफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हो, आपकी इज्जत होती हुई नज़र आ रही है, आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड सोसाइटी में बढ़ रहा है। सो दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग फॉर यू। ऑल राइट, सो दैट वॉज इट, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 3। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो वीनस या मरकरी में से कोई एक प्लैनेट आपका आत्मा कारक का होगा, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज। इट कैन बी वीनस और इट कैन बी मरकरी। वीनस पाइसिस में हो या वीनस मरकरी, या तो इन दोनों में से कोई एक प्लैनेट या दोनों प्लैनेट ऐसा हो सकता है, पाइसिस में हो या कैंसर में हो या स्कॉर्पियो में हो या वीनस असेंडेंट में हो, दिस कैन हैपन। जो या मरकरी असेंडेंट में हो, दिस कैन इवन हैपन। जुपिटर मरकरी का कंजंक्शन हो, जुपिटर वीनस का कंजंक्शन है, जुपिटर वीनस ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, जुपिटर मरकरी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी। साइन ऑफ जेमिनाई, साइन ऑफ कैंसर, साइन ऑफ स्कॉर्पियो, ऑल राइट, एंड इवन द साइन ऑफ सेजिटेरियस एंड पाइसिस सीम्स टू बी प्रोमिनेंट इन साइंस में आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। तो जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर में। देन वी हैव पुष्य, अश्लेषा, फिर स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, फिर सेजिटेरियस में वी हैव मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा, पाइसिस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस नक्षत्र में ज़रूर आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में या D10 दशांश चार्ट में ज़रूर प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। So that was it. This was the reading for you. And do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.